Hello guys, this is zoologist AK and I am here to talk about the regulation of gene expression in case of prokaryotes. Today I will talk about lac operon. It was studied by Jacob and Monod in E. coli and it is an inducible operon in which the expression of structural gene occur when any effector molecule that is an inducer is present in environment or in culture media. तो ये पिक्चर शो कर रही है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लैकोप्रोन के। लैकोप्रोन क्या है? लैकोप्रोन एक इंड्यूसिबल ओप्रोन है। इंड्यूसिबल ओप्रोन इसलिए है क्योंकि कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल जब इन्वायरमेंट में या फिर कल्चर मीडिया में प्रेजेंट होता है तभी ये एक्सप्रेस होता है, तभी इसके जो स्ट्रक्चरल जीन है ये एक्सप्रेस होंगे और फंक्शनल प्रोडक्ट सिंथेसाइज करेंगे। सो इसके दो पार्ट्स होते हैं, रेगुलेटरी जीन इसके दो पार्ट्स होते हैं, रेगुलेटरी जीन एंड ओप्रोन। दिस रेगुलेटरी जीन कंसिस्ट आई जीन दैट कोड फॉर रिप्रेसर molecule and it has its own promoter, that is PI. This repressor molecule is about 360 amino acid in length and it is in active form, it is in a state of tetramer, that is 4 copies of I gene product. एंड ये जो रेगुलेटेड जीन है ये कॉन्टिग्यूअस स्टेट में होते हैं एक दूसरे के साथ और सिस कॉन्फ़िगरेशन की तरह होते हैं। यहाँ पी जो है वो प्रमोटर को डिनोट कर रहा है और ओ जो है वहाँ ऑपरेटर को डिनोट कर रहा है। और ये जो तीन स्ट्रक्चरल जीन हैं ये डिफरेंट एंजाइम को कोड कर रहे हैं। जीन जेड कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जीन वाई कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड परमेज एंड जीन ए कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज। तो जैसे मैंने बोला कि जो लैक ओप्रोन है वो एक इंड्यूसिबल ओप्रोन है, तो उसका इंड्यूसर मॉलिक्यूल है जो उसको इंड्यूस करता है वो एक इफेक्टर मॉलिक्यूल भी कहलाता है। तो वो कौन होता है? वो एक एलोलैक्टोज होता है। तो एलोलैक्टोज होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? और वो प्रोड्यूस किया जाता है बीटा गैलेक्टोज के थ्रू। बीटा गैलेक्टोज एक प्रोडक्ट है स्ट्रक्चरल जीन का, जो स्ट्रक्चरल जीन लैक ओप्रोन में के रेगुलेटरी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो दिस बीटा गैलेक्टोज हैज़ टू function. One is a formation of lac inducer molecule, that is allolactose, and another one is catalytic activity in which it break down or degrade lactose into glucose and galactose. One question arises here, that how does this is possible when synthesis of these genes are not induced yet and still this beta galactose is synthesized and break down this lactose into allolactose, that is an inducer molecule. This happened because a few molecules of Z, Y and A, that is the structural gene of lac operon products are synthesized in uninduced state and produce some enzymes, for example beta galactosidase. So as we are talking about lac operon, then how the different structural component of lac operon were identified by Jacob and Monod. These were identified by mutation. Here you can see that mutation within I gene and the operator frequently result in constitutive synthesis of lactose utilizing enzyme. अगर आई जीन में म्यूटेशन होती है तो रिप्रेसर हमारा नॉन फंक्शनल प्रोड्यूस होता है। नॉन फंक्शनल रिप्रेसर प्रोड्यूस होता है तो वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता। वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आराम से बाइंड हो जाता है हमारे प्रमोटर पे, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूटिवली सिंथेसाइज होते हैं एंजाइम्स, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। इस वजह से it produce constitutive synthesis of lactose यूटिलाइजिंग एंजाइम्स। दिस पर जो ये म्यूटेशन है आई लैक आई जीन के और ऑपरेटर की ये डिनोट की जाती है आई नेगेटिव और ओ सी से। दिस कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर बिहेवियर इन एफ मेरोजाइट्स। एफ इज नथिंग बट ए फैक्टर एफ फैक्टर दैट इज ए प्लाज्मिड which contain genes that allow the plasmid DNA to be transferred between cells. And merozoites क्या है? merozoite nothing but a partial diploid cells हैं
ये मोस्टली बैक्टीरिया में मिलती है। और ये कैसे फॉर्म होती है? कंजुगेशन के टाइम पे डीएनए ट्रांसफ़र की वजह से फॉर्म होती है। तो हम इस मेरोजाइट्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं लैकोप्रोन में? हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हम इस मैरोजाइगोट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लैकोप्रोन में यूज़ करते हैं टू स्टडी द म्यूटेशन इन डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ लैकोप्रोन टू नो देयर फंक्शन इन डिटेल, कि वो लैकोप्रोन को इंड्यूस्ड करते हैं या इंड्यूसिबल ओप्रोन में कन्वर्ट कर देते हैं या कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन करते हैं लैकोप्रोन का। तो उसको जानने के लिए हम यहाँ इस मैरोजाइगोट्स की हेल्प लेंगे और इसी एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया जाता है लैकोप्रोन में। तो ये क्या है? इसमें एक डोनर सेल्स होती है, ये डोनर सेल है और ये रेसिपिएंट प्लाज्मिड है, ये डोनर प्लाज्मिड है। इन दोनों में मीटिंग होती है तो ये प्रोड्यूस करते हैं पार्शियल डिप्लॉइड। इसको हम सेक्सडक्शन भी बोलते हैं और ये बहुत सारी म्यूटेशन की स्टडी करने में यूज़ होती है, इसलिए हम लैकोप्रोन की म्यूटेशन की स्टडी करने में इसका यूज़ करते हैं। वी विल स्टडी द रेगुलेशन ऑफ लैकोप्रोन बाय सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंस एंड ट्रांस एक्टिंग मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो सिस एक्टिंग मॉलिक्यूल है वो है ऑपरेटर और प्रमोटर, और जो ट्रांस एक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स हैं। बट इन सब को स्टडी करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को स्टडी करना पड़ेगा। वो पॉइंट्स हैं, इफ़ देयर इज़ ए म्यूटेशन इन ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर में म्यूटेशन हो जाती है तो वो रिप्रेसर जो है वो फंक्शनल भी होगा और वाइल्ड टाइप स्टेट में प्रेजेंट होगा, तो वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कॉन्टीन्यूसली होता रहता है और वो कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट फॉर्म कर देता है। मोनो ने इस चीज़ को स्टडी करने के लिए सेल को म्यूटाजिनाइज्ड किया था, मीन्स म्यूटेशन क्रिएट की थी, जिसमें उसने कैरी आउट की थी 2 कॉपीज ऑफ वाइल्ड टाइप लैक आई जीन, वन ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड वन ऑन ए प्लाज्मिड। In this system separate mutation in both copies of lac-I gene is required. Means अगर lac-I gene को कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट प्रोड्यूस करने हैं तो वहाँ पे क्रोमोसोमल बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए में भी lac-I म्यूटेंट फॉर्म में होना चाहिए और प्लाज्मिड डीएनए में भी वो lac-I जीन जो है वो म्यूटेंट फॉर्म में होना चाहिए। बट ऑपरेटर के केस में ऐसा नहीं था। ऑपरेटर एक सिंगल कॉपी में भी अगर म्यूटेशन है, ऑपरेटर की किसी सिंगल कॉपी में म्यूटेशन है तो भी वो कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट प्रोड्यूस कर सकता था। यूजिंग दिस अप्रोच जैकोब एंड मोनोद आइसोलेटेड म्यूटेंट्स दैट एक्सप्रेस द लैकोप्रोन कॉन्स्टिट्यूटिवली इवन व्हेन बोथ कॉपीज ऑफ वाइल्ड लैक-I जीन इनकोडिंग द लैक रिप्रेसर जीन वर प्रेजेंट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ म्यूटेशन की वजह से। किस में म्यूटेशन? ऑपरेटर में म्यूटेशन की वजह से। फिर एक रेयर टाइप की म्यूटेशन होती है, वो होती है प्रमोटर रीजन में, जो बहुत ही रेयर है। बट अगर प्रमोटर रीजन में म्यूटेशन होती है तो वो पूरे लैकोप्रोन का जो एक्सप्रेशन है उसको सुप्रेस करती है। ऐसा क्यों करती है वो? क्योंकि जो प्रमोटर रीजन है उस पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है, और जो ये प्रमोटर रीजन है ये आरएनए एंजाइम की जो बाइंडिंग है उसकी एफिशिएंसी को कंट्रोल करता है। अगर इसमें म्यूटेशन होगी तो उसकी एफिशिएंसी अप एंड डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो जीन है हमारे स्ट्रक्चरल जीन है, लैक-Y है, लैक-Z है, लैक-A जीन है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस वजह से हमारा जो लैकोप्रोन है वो पूरी तरह सुप्रेस हो जाता है। दिस फिगर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ऑपरेटर म्यूटेशंस आर सिस एक्टिंग। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो ऑपरेटर की म्यूटेशन है वो सिस एक्टिंग है, मीन्स वो अपने ही डीएनए मोलिक्यूल में प्रेजेंट जीन को ही सुप्रेस कर सकता है और किसी को नहीं कर सकता, और वो सिस या कॉन्टिग्यूअस स्टेट में ही फंक्शन करता है। जैसे ये पिक्चर है ये शो कर रही है हमारी नेगेटिव IPTG। हेयर IPTG क्या है? ये एक मिमिक्री मॉलिक्यूल है, किसका? एलोलैक्टोज का। और एलोलैक्टोज क्या होता है? हमारा लैकोप्रोन का एक इंड्यूसर होता है। और ये IPTG किसके लिए स्टैंड करता है? ये स्टैंड करता है आइसोप्रोपाइल बीटा डी फर्स्ट थायोगैलेक्टोपाइरेनोसाइट। और ये क्या है? ये भी एक इंड्यूसर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है लैकोप्रोन के केस में। यहाँ पे 2 डीएनए मॉलिक्यूल शो करे गए हैं, एक क्रोमोसोमल डीएनए और एक प्लाज्मिड डीएनए मॉलिक्यूल। इस क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल में जो हमारा
ऑपरेटर है वो ओ सी की फॉर्म है, मीन्स ऑपरेटर जो है हमारा म्यूटेटेड स्टेट में है और यहाँ पे वो वाइल्ड टाइप स्टेट में है। तो ये जो म्यूटेटेड ऑपरेटर है ये जेड जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है उसके फंक्शन को सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे नॉन फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस हो रहा है। पर इसका कोई फंक्शन इसका कोई इफेक्ट वाई जीन पे नहीं है, क्योंकि ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में ही फंक्शन करता है। बट जब हम एफ प्लाज्मिड की बात करते हैं तो यहाँ पे वाइल्ड टाइप प्रेजेंट होता है और इसका इफेक्ट इस म्यूटेंट ऑपरेटर का इफेक्ट इस प्लाज्मिड डीएनए में नहीं दिखाई देता। यहाँ पे हमारा जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है वो ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड कर पाता प्रमोटर से, और जो ये स्ट्रक्चरल जीन है इनका प्रोडक्ट सिंथेसाइज नहीं हो पाता और कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। In this picture below, you can see here that plus IPTG is present, means ये जो इंड्यूसर मॉलिक्यूल है ये प्रेजेंट है। और फिर भी यहाँ पे नॉन फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी है वो सुप्रेस कर दी गई है इस म्यूटेंट फॉर्म ने। किसकी म्यूटेंट फॉर्म ने? ऑपरेटर की, जो ओ सी की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में ही एक्ट करता है। बट यहाँ पे हमने देखा कि एफ प्लाज्मिड में कोई भी फंक्शनल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ था, पर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा रिप्रेसर प्रेजेंट है उससे आगे ये IPTG बाइंड हो जाता है, जो कि एक फैक्टर मॉलिक्यूल है, इंड्यूसर मॉलिक्यूल है। इस वजह से ये जो रिप्रेसर है ये बाइंड नहीं कर पाता ऑपरेटर से, और इस वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर साइट पे बाइंड हो जाता है और इन स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, जिसकी वजह से फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड परमेज। This picture demonstrates that LAC-I gene function are trans-acting. इस पिक्चर में जो ऊपर पिक्चर शो करी गई है इसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल शो करा गया, क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पे कोई इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव साइन में शो किया गया कि नेगेटिव IPTG प्रेजेंट है, मीन्स आइसोप्रोपाइल बीटा D1 थायोगैलेक्टो पायरोनोसाइड जो है हमारा वो अब्सेंट है, यहाँ पे इंड्यूसर अब्सेंट है। और LAC-I जो जीन है जो रिप्रेसर को कोड करता है वो यहाँ पे म्यूटेंट है, और ये म्यूटेंट प्रेजेंट होगा तो ये इनएक्टिव रिप्रेशर देगा, इनएक्टिव रिप्रेशर देगा तो ये प्रमोटर से जाके बाइंड नहीं हो सकता, प्रमोटर से जाके बाइंड नहीं होएगा तो आरएनए पॉलीमरेज ईजिली बाइंड हो जाएगा प्रमोटर पे और ट्रांसक्रिप्शन ईजिली हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज और फंक्शनल परमेज प्रोड्यूस्ड होंगे। बट ये जो पिक्चर नीचे शो की गई है इसमें ये जो चीज़ है ये ट्रांस एक्टिविटी शो करती है LAC-I जीन की, क्योंकि यहाँ पे तो LAC-I जीन म्यूटेंट है, जिसकी वजह से इनएक्टिव रिप्रेशर प्रोड्यूस हुआ है और वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पे कोई फंक्शनल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ये एफ प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पे जो LAC-I जीन है वो एक वाइल्ड टाइप कॉपी में प्रेजेंट है, और वाइल्ड टाइप फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो फंक्शनल रिप्रेशर दे रहा है, और जो वो फंक्शनल रिप्रेशर देगा, और हमें पता है कि जो LAC-I जीन है वो ट्रांस एक्टिविटी करता है, मतलब वो ट्रांस पोजिशन में ही फंक्शन करता है, तो वो इस क्रोमोसोमल डीएनए के ऑपरेटर साइट पे भी जाके बाइंड हो जाता है और दिस प्लाज्मिड डीएनए के ऑपरेटर साइट पे भी बाइंड हो जाता है, और ऑपरेटर से बाइंड होने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर पे बाइंड नहीं होता और इन स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कोई भी फंक्शनल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, कोई भी फंक्शनल एंजाइम फॉर्म नहीं होता है। ये जो पिक्चर है ये शो कर रही है म्यूटेशन। जो हम स्ट्रक्चरल जीन है लैकोप्रोन में उनमें म्यूटेशन की स्टडी करेंगे मैरोजाइट्स की हेल्प से, जिसमें हम ये देखेंगे कि इन डिफरेंट जीन में म्यूटेशन की वजह से ये ओपरॉन को इंड्यूसिबल ओपरॉन में कन्वर्ट कर देते हैं या कॉन्स्टिट्यूटिव ओपरॉन में कन्वर्ट कर देते हैं, मीन्स उसका कॉन्स्टिट्यूटिव सिंथेसिस कर देते हैं एंजाइम्स का, या फिर इंड्यूसिबल सिंथेसिस होता है। तो इस पिक्चर में यहाँ पे ये जीनोटाइप शो किए गए हैं, और ये जो जीनोटाइप हैं ये तब है जब हमारा लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज क्या है? हमारा इंड्यूसर है। तो यहाँ पे I पॉजिटिव प्रेजेंट है और O पॉजिटिव, Z पॉजिटिव, Y पॉजिटिव एंड
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आई जीन है हमारा, जो रिप्रेसिबल जीन है, जो ऑपरेटर जीन है, वो दोनों ही फॉर्म में, दोनों ही क्रोमोसोमल डीएनए में भी और प्लाज्मिड डीएनए में भी, दोनों ही में ही वो वाइल्ड टाइप फॉर्म में प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो एलील प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन एलील, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन एलील प्रेजेंट है वो है यहाँ पे म्यूटेंट टाइप और यहाँ पे वाइल्ड टाइप, और ये प्रोड्यूस कर रहा है इंड्यूसिबल ऑपरन। ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि जब हमारा यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो फंक्शनल है, तो वो अगर हमारा इंड्यूसर अब्सेंट है तो वो जाके हमारा ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा जो कि फंक्शनल है। इसकी वजह से हमारा आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड नहीं हो पाएगा, और इस वजह से प्रमोटर पे बाइंड ना होने की वजह से जो ये वाइल्ड टाइप एलील प्रेजेंट है ये अपना एक्सप्रेशन नहीं शो कर पाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। बट एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि यहाँ पे तो ये वाइल्ड टाइप प्रेजेंट है, यहाँ पे ये म्यूटेंट टाइप प्रेजेंट है, फिर भी ये इंड्यूसिबल ऑपरेन प्रोड्यूस कर रही है, तो ऐसा कैसे है? क्योंकि जो ये वाइल्ड टाइप एलील है ये डोमिनेंट है इन म्यूटेंट एलील्स की ऊपर, इस वजह से ये इंड्यूसिबल ऑपरेन प्रोड्यूस कर रही हैं। Same in case below, but in this case as you can see here in this genotype, I positive, O positive, Z positive, Y positive and A positive, but here this repressor gene is mutated. As we studied in previous picture that this repressor protein function in transposition, so it will bind to this operator also and it will result in the inducible operon. And in this picture below you can see here these are the genotype. Here you can see OC, and in this picture also OC represent mutant operator, but in this case this mutant operator produce inducible operand and this mutant operator produce constitutive operand. How this happened? ये ऐसे हुआ, जो हमारा म्यूटेंट ऑपरेटर है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में ही फंक्शन करता है। तो जो ये जीनोटाइप है इसमें यहाँ पे जो हमारा वाइल्ड टाइप ऑपरेटर प्रेजेंट है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है वाइल्ड टाइप एलील के साथ, इसलिए ये इनका जो एक्सप्रेशन है वो नॉर्मली हो पाता है, इसलिए ये इंड्यूसिबल ऑपरेंट प्रोड्यूस कर रहा है। बट यहाँ पे जो अब हमारा म्यूटेंट ऑपरेटर है वो हमारी वाइल्ड टाइप एलील के साथ प्रेजेंट है, इसलिए ये इनके फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो ये फंक्शनल रिप्रेसर प्रोटीन है ये यहाँ पे ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर की कन्फर्मेशन चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो म्यूटेंट फॉर्म में है। अब जब ये रिप्रेसर इससे बाइंड नहीं हो पाएगा तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो ईजिली बाइंड कर जाएगा प्रमोटर पे, और जो ये वाइल्ड टाइप एलील प्रेजेंट है ये कॉन्टिन्यूसली ट्रांसक्रिप्शन करती रहेंगी, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेंट प्रोड्यूस होगा। सो दीज वर द अबाउट म्यूटेशनल effect of different different structural gene or different component of an operon that produce an effect on the operon. Either they will produce an inducible operon that will activate in presence of an effector molecule, allolactose or lactose, or inhibit their expression in case of absence of the effector molecule. Thank you. Do like, share and subscribe.